नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। आज आपकी ये पहली क्लास है और आपके सिलेबस के अनुसार हम ये क्लासें आपको करवाने वाले हैं। और जैसा कि आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं और उन टॉपिक को ही बेहतर तरीके से हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और इन क्लासों को, ये पहली डेमो क्लास है संकल्प बैच की। और याद रखना कि इस क्लास के आपको बेहतर से नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के बाद इनका रिवीजन करना है, क्योंकि इन क्लास में यानी इन टॉपिक होने के बाद में फिर आपको, जैसे आप पीड में चले जाएंगे, ठीक है, डेमो क्लास 2 क्लासें होंगी या 3 क्लासें होंगी, उसके बाद फिर आपको ऐप पर मिलेंगी। तो वहां पर क्या है, आपको बेहतर तरीके से बढ़िया से नोट्स बना लेने हैं और रिवीजन कर लेना है, क्योंकि एग्जाम के समय पर फिर आपको भी जल्दीबाजी में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और याद रखना कि जब आप जल्दीबाजी में पढ़ोगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके छूट जाएंगे। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो पहला चैप्टर, और जो पहला अगर हम बात करते हैं टॉपिक दिया गया है पृथ्वी की संरचना। तो आज हम पृथ्वी की संरचना के बारे में बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे और अंत में हम प्रश्नों को भी प्रयास करने वाले हैं, प्रश्नों को भी आपको हल करवाने वाले हैं। हमने 4 से 5 बुकों का निचोड़ इसमें डाला हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी संदेह की आवश्यकता नहीं है कि आपको यहाँ पढ़ने के बाद कहीं और भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो, अगर हम बात करते हैं, टॉपिक रहने वाला है वह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, आज हम इसके बारे में बेहतर तरीके से जान रहे होंगे। आइए, तो हम पृथ्वी की संरचना को जानने से पहले हम थोड़ा पृथ्वी के बारे में भी जान लेते हैं। 12 से 15 मिनट लगेगा और पृथ्वी के बारे में भी हम सारे फैक्ट कवर कर लेंगे कि कुछ फैक्ट पृथ्वी से भी पूछे जाते हैं। पृथ्वी का व्यास कितना है, अच्छी झुकाव कितना है, परिक्रमण यानी परिक्रमा कितने समय में करती है, इन सारे फैक्टों को हम जान रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में। आप कहोगे भैया अपनी पृथ्वी के बारे में, यह वो पृथ्वी जो जीवन जहां संभव है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे, पॉइंट बनाएंगे, हेडिंग लगाने वाले हैं और अपने नोट्स बेहतर तरीके से बनाना और अच्छे से नोट्स आपको बनाने हैं। पहला लगाएंगे पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम बात करेंगे। याद रखना, पृथ्वी अगर हम बात करते हैं यहां पर क्या संभव है, आप कहोगे यहां जीवन संभव है। याद रखना, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। एक पॉइंट लिख लेना छोटा सा, एकमात्र ग्रह जहां जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी ये एकमात्र ग्रह है जहां पर क्या संभव है। आप कहोगे भैया जी जीवन संभव है। अगर हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन इसका कब हुआ है, याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में कभी फैक्ट पूछ ले इसकी उत्पत्ति यानी इसका ओरिजिन कब हुआ है, तो आप कहोगे 4.54 वर्ष पहले। 4.54 वर्ष पूर्व क्या हुआ है, आप कहोगे भैया इसका जन्म हुआ है। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो पृथ्वी के निर्माण के समय को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे पृथ्वी के निर्माण के समय को हेडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आप कहोगे जो पृथ्वी के निर्माण का समय है इसको हेडियन कहा जाता है। एक पॉइंट बना के लिखना कि पृथ्वी के निर्माण का समय, निर्माण का समय इसको क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे इसको हेडियन कहा जाता है। लिखेंगे हेडियन। क्या बोलते हैं, आप कहोगे भैया इसको हेडियन कहा जाता है पृथ्वी के निर्माण के समय को। आइए, ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, आप कहोगे जी भैया बिल्कुल करती है। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितनी समय में करती है, एक बार कमेंट में आप लोग आंसर जरूर लिखते जाइएगा जितने आपको पता है। तो याद रखना, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी
सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है, बताओ भाई। तो आप कहोगे 365 दिन 6 घंटे में करती है। कितने दिन में? 365 दिन 6 घंटे में। ठीक है, क्या करती है? सूर्य की यह परिक्रमा करती है। अगर हम बात करते हैं परिक्रमा और पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो घूर्णन होता है, क्या होता है? आप कहोगे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, अपने अक्ष पर जो घूर्णन होता है, ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो घूर्णन होता है वह कितने समय में होता है? तो आप कहोगे 23 घंटे 56 मिनट में। 23 घंटे 56 मिनट में। ठीक है, ये अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि परिक्रमा और घूर्णन में अंतर, सॉरी, परिक्रमा और अक्ष पर घूर्णन में अंतर क्या होता है, तो याद रखना, अगर ये एक बोतल है, आपको ये बोतल दिख रही होगी, आप कहोगे जी बिल्कुल, तो इस बोतल के आसपास जो घूम रहा है, आसपास घूम रहा है, वो क्या है? परिक्रमा कर रहा है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आपकी शादी हुई और बीच में क्या है? मंडप रखा हुआ है, उसके आसपास आप फेरे लगा रहे हो। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई ये परिक्रमा कर रहे हैं। और लेकिन अगर आप अपने ऐसे खड़े हुए हैं और ऐसे 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 आप घूमते जा रहे हैं इस प्रकार से, तो आप कहोगे ये क्या हो गया जाके? यह घूर्णन हो गया जाके। तो जो सूर्य की परिक्रमा करती है वो 365 दिन 6 घंटे में करती है। और पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर घूर्णन है, यानी अगर हम बात करते हैं घूमती जो है, तो वो घूमती है 23 घंटे 56 मिनट में घूमती है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी का जो औसत व्यास है वह कितना है, बताइए। पृथ्वी का औसत व्यास, एक फैक्ट है, पृथ्वी का औसत व्यास, बताइए पृथ्वी का औसत व्यास कितना है? आप कहोगे 12,742 किलोमीटर। ये क्या है? आप कहोगे औसत व्यास है। लेकिन यहां पर आप एक पॉइंट को भी समझने का प्रयास करना कि औसत जो व्यास होता है वह कहां पर ज्यादा होता है और कहां पर औसत व्यास कम होता है। तो आप कहोगे यह पृथ्वी है, इसके बीच में रेखा है जिसका नाम क्या है? आप कहेंगे भाई भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। अच्छा, भूमध्य रेखा मतलब कैसे कहेंगे? आप कहोगे भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी के मध्य में जो बीच में है वो क्या है? भूमध्य रेखा है। तो यहां पर कैसा होता है? आप कहोगे यहां पर व्यास ज्यादा होता है। यहां पर व्यास है 12,756 किलोमीटर। यहां पर व्यास कितना है? तो यहां पर है 12,756 किलोमीटर। यहां पर क्या है? व्यास आप कहोगे भैया जी ज्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है? आप कहोगे ज्यादा। ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें व्यास कम कहां पर होता है, तो आप कहोगे ये पोल है। ठीक है, ये पोल है, याद रखना। पोल पर क्या होता है? आप कहोगे पोल पर व्यास कैसा होता है? आप कहोगे भैया जी यहां पर व्यास कम होता है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि व्यास ज्यादा कहां पर होता है, तो आप कहोगे भाई भूमध्य रेखा पर, यानी जिसको 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, इसी को इक्वेटर भी बोला जाता है। यहां पर व्यास ज्यादा होता है, पोल पर व्यास कम होता है। 12,177 किलोमीटर, यहां पर 12,177 किलोमीटर व्यास होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपका एक फैक्ट हो गया और इंपॉर्टेंट फैक्ट, और आप इसको भी समझ चुके होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की परिधि कितनी है, पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी की परिधि की अगर हम बात करते हैं, तो आप कहोगे 40,75 किलोमीटर। ये क्या है? पृथ्वी की भैया जी परिधि है। अगर आपसे एक फैक्ट और पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, क्या पूछा जाए? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, एक बार कमेंट में जरूर बताना। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा
पाया जाने वाला वाला तत्व। तो आप कहोगे जो सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है उसका नाम क्या है, आप कहेंगे ऑक्सीजन। ठीक है। लगभग अगर बात करते हैं 46% इसकी अधिकता है, यानी 46% के समथिंग पाया जाता है। क्या है, आप कहोगे भाई ऑक्सीजन। तो ये पृथ्वी से रिलेटेड फैक्ट हो गए। सबसे पहले आंतरिक संरचना के पहले हमें पृथ्वी के बारे में यह जरूर जान लेना है। और यह सारे जितने भी फैक्ट हैं ये सब दिल वाले फैक्ट हैं, और याद रखना एग्जाम में भैया जी यह पूछे गए हैं सभी के सभी फैक्ट। तो पहले हम इसके बारे में जान चुके हैं। अब आप कहोगे भैया जी अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और टॉपिक को चलेंगे किस पर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर। ठीक है, चलिए अब हम टॉपिक डालते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अच्छा, इसको आपको बड़े बढ़िया से सुनना है ना। और बढ़िया से आपको क्या करना है, आप कहोगे भैया जी नोट आपको करना है। अच्छा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर हम किन किन चीजों की जानकारी लेने वाले हैं, कि आंतरिक संरचना से हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं। आप कहोगे भूकंप के बारे में जानकारी मिलती है, भूकंप के बारे में जानकारी, बारे में जानकारी मिलती है। आप कहोगे जी भैया बिल्कुल मिलती है। ठीक है। अच्छा, भूकंप के बारे में जानकारी क्या हमें वायुमंडल से मिलेगी, कि आसमान से भूकंप आ गया है, कि शेषनाग जी ने धरती हिला दी, कहोगे नहीं। ठीक है, याद रखना भूकंप के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, हमें चट्टानों के बारे में भी जानकारी मिलती है, रॉक्स, यानी चट्टानों के बारे में भी जानकारी मिलती है। चट्टान, ठीक है, किसके बारे में, चट्टान के बारे में जानकारी मिलती है। हमें पदार्थों के बारे में जानकारी मिलती है, पदार्थ और उनके तत्व के बारे में जानकारी मिलती है। पदार्थ, पदार्थ एवं उनके तत्व, इनके बारे में भी हमें क्या मिलती है, आपको जानकारी मिलती है। हमें अवस्थाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठोस, द्रव और गैस, यानी अगर हम बात करते हैं तो हमें अवस्थाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। अवस्थाओं के बारे में जानकारी हमें यहां से मिलती है, याद रखना। अच्छा, अब अगर हम बात करें जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो इसमें अंदर के बारे में हमने कैसे जाना। पहली बात ऐसा था कि हम सीधे आए और सुपरमैन की तरीके से पृथ्वी में घुस गए, आप कहोगे नहीं, सुपरमैन की तरीके से हम नहीं घुस गए हैं। ठीक है, हमने इसकी आंतरिक संरचना के बारे में कैसे जाना, तो हमने क्या किया, स्टडी करी, यानी क्या करी, इसकी स्टडी करी। स्टडी यानी कि अध्ययन, और इसका अध्ययन क्या कहलाता है, आप कहोगे भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान, यानी कि अगर हम बात करें तो कहलाता है जियोलॉजी। क्या कहलाता है, आप कहेंगे भैया जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। इसका अध्ययन क्या कहलाता है, आप कहोगे भैया जी भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। अब जो आंतरिक स्रोत हैं, क्या है, जो अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के जो आंतरिक स्रोत हैं, इनकी अगर हम जानकारी की बात करते हैं तो जानकारी हमें कैसे मिलती है, आप कहोगे हमें भूकंपी तरंगों के माध्यम से जानकारी भी मिलती है। कैसे मिलती है, आप कहोगे इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वह हमें कैसे मिलती है, नोट करेंगे। जानकारी कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, आप कहोगे भूकंपी तरंगों के माध्यम से, भूकंपीय तरंगों के माध्यम से
किससे? आप कहोगे भूकंपी तरंगों के माध्यम से। याद रखना, ज्वालामुखी क्रियाओं के माध्यम से भी जानकारी मिलती है। किसके माध्यम से मिलती है? आप कहोगे ज्वालामुखी क्रियाओं के माध्यम से। के माध्यम से। किसके माध्यम से? ज्वालामुखी क्रियाओं के माध्यम से। और जो खनन हो रहे हैं, खनन, खनन के माध्यम से भी हमें क्या मिलती है? आप कहेंगे जानकारी मिलती है। किसके माध्यम से? तो आप कहोगे खनन के माध्यम से। खनन के माध्यम से। कैसे? भूकंपी तरंगों के माध्यम से, ज्वालामुखी क्रियाओं के माध्यम से और खनन के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले जो हम जानने वाले हैं वह क्या जानने वाले हैं? आप कहोगे भैया भूकंपी तरंगों के माध्यम से। किसके माध्यम से हम जानेंगे? आप कहोगे भैया जी भूकंपी तरंगों के माध्यम से हमें सबसे पहले जानकारी के बारे में बेहतर तरीके से जानना है। किसके माध्यम से? भूकंपी। याद रखना, अगर हम बात करते हैं, यहाँ एक पॉइंट बना के लिखना कि भूकंपीय तरंगों के माध्यम से, भूकंपी तरंगों के माध्यम से तीन भागों में, तीन भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? आप कहोगे तीन भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तीन भागों में। कौन कौन से तीन भाग हैं? आप कहोगे अगर हम तीन भाग की बात करें तो तीन भाग ऐसे कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से अगर बात करते हैं विभाजित किया गया है? तो आप कहोगे पहला भाग है क्रस्ट। पहला भाग क्या है? आप कहोगे क्रस्ट है, जिसको भूपर्पटी बोलते हैं। दूसरा भाग है मेंटल, और तीसरे अगर भाग की बात करें तो तीसरे भाग का नाम है कोर, जिसको क्रूड भी बोल देते हैं। ठीक है, कितने भागों में? आप कहोगे तीन भागों में। कौन कौन सा? क्रस्ट, मेंटल और कोर। इन तीन भागों में इसका क्या किया गया है? आप कहोगे भैया जी विभाजन किया गया है। आइए अब जानते हैं तीन भागों के बारे में और डिटेल में लिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करते हैं जो सबसे ऊपरी भाग है, अब हम बात करें, ये देखो पृथ्वी है, और पृथ्वी की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से हम जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, यानी आंतरिक भाग। ये कैसा है? आप कहोगे भैया ये ऊपरी भाग है, और ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो ये कैसा हो गया? आप कहोगे भैया ये आंतरिक भाग हो जाता है। और आंतरिक भाग में अगर हम बात करें, जो सबसे ऊपर का भाग है इसको क्या कहा जाता है? आप कहोगे क्रस्ट कहा जाता है। सबसे जो ऊपर का भाग है इसको क्या बोलते हैं? आप कहोगे इसको क्रस्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आप कहोगे भैया जी इसको क्रस्ट कहा जाता है। यह कैसी है? याद रखना, यहां कुछ पॉइंट आप नोट करेंगे। यह सबसे बाह्यतम परत है। कैसी है? आप कहोगे यह सबसे बाह्यतम परत है। यहां पॉइंट बना के लिख लेना। यह कैसी है? सबसे बाह्यतम परत है। कैसी परत है? आप कहोगे भैया जी यह सबसे बाह्यतम परत है। याद रखना, अगर हम बात करते हैं इसका अन्य नाम क्या है तो उसको भूपर्परटी भी कहा जाता है। याद रखना, अगर आपसे पूछे इसका अन्य नाम क्या है तो अन्य नाम आप बताओगे, इसे भूपर्परटी भी कहा जाता है। कहा जाता है, क्या कहते हैं? आप कहोगे भैया जी इसको भूपर्परटी भी कहा जाता है।
अगर हम बात करते हैं इसकी गहराई कितनी है, आप कहोगे भैया 32 किलोमीटर तक है। कितनी है, आप कहोगे कितने किलोमीटर तक है, आप कहेंगे भैया यह 32 किलोमीटर तक है। याद रखना यह कैसी परत है, आप कहोगे सबसे बाह्यतम परत है, इसको भूपर्पटी कहा जाता है। याद रखना कितनी है, 32 किलोमीटर है ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पर धातुएं कौन सी पाई जाती हैं, तो याद रखना यहाँ अगर धातुओं का पूछे तो आप कहोगे यहाँ सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आप कहोगे सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसी वजह से इसको मेरे भाई सिलिका भी कहा जाता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, आप कहोगे इसको सिलिका भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें इसका अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम इसको सिलिका भी बोला जाता है। सॉरी सिलिका नहीं, सियाल, माफी चाहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, आप कहोगे भैया इसको सियाल भी कहा जाता है। सिलिका नहीं, मुंह से निकल गया वो, है ना। क्या बोलते हैं, आप कहोगे भैया जी सियाल इसको कहा जाता है। तो ये कैसी परत है, आप कहोगे सबसे बाहतम परत है। पृथ्वी की सबसे जो बाहतम यानी बाहरी परत है वह यह है। ठीक है, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो निचली परत आती है इसको क्या बोलते हैं, मेंटल। क्या कहा जाता है, इस परत को मेंटल कहा जाता है। मेंटल, ठीक, पहले लिख देते हैं। इस परत को क्या बोलते हैं, आप कहोगे भैया इस परत को मेंटल कहा जाता है। मेंटल, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेंटल कहा जाता है। और याद रखना यह कैसी परत है, आप कहोगे यह सबसे बड़ी परत है। कैसी है, आप कहोगे यह सबसे बड़ी परत है। सबसे बड़ी परत है कौन सी है, आप कहोगे भैया जी मेंटल है। ठीक है, और इसका अन्य नाम क्या है, आप कहोगे इसका अन्य नाम सीमा है। क्या है इसका अन्य नाम की अगर बात करें तो याद रखना इसका अन्य नाम सीमा है। अन्य नाम आप कहोगे सीमा। सीमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सॉरी मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आप कहोगे सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इन दोनों की क्या पाई जाती है अधिकता, किसमें, आप कहोगे मेंटल में। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आप कहोगे इसको भैया जी सीमा कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पहली को आप कहोगे भैया सियाल भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, इसको सियाल भी बोल देते हैं। ठीक है, याद रखना सियाल बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, आप कहोगे सीमा बोल देते हैं। और जो निचली परत है इसको क्या कहा जाता है, आप कहोगे भैया इस परत को निफे कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, आप कहोगे भैया इसको निफे कहा जाता है। निफे, ठीक है। और याद रखना वैसे इसका नाम क्या है, आप कहोगे कोर। कोर या क्रोड के नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखना सियाल है, सीमा है, और फिर सबसे जो निचली परत है यानी सबसे जो आंतरिक परत है यानी सबसे जो अंदर की परत है वह कौन सी है, आप कहोगे निफे है। याद रखना यह सबसे आंतरिक परत है। कैसी है, आप कहोगे यह सबसे आंतरिक परत है। सबसे आंतरिक परत है। कैसी है, आप कहोगे सबसे आंतरिक परत है। यह किससे बनी है, आप कहोगे यह भारी धातुओं से बनी है। इसका निर्माण जो हुआ है वह किससे हुआ है, आप कहोगे भैया भारी धातुओं से हुआ है। भारी धातुओं से हुआ है।
किससे हुआ इसका निर्माण? आप कहोगे इसका जो निर्माण हुआ है वह भारी धातुओं से हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे भैया जी इसको निफे भी कहा जाता है। यानी इसमें कौन सी है? निकिल और फेरस धातु है। कौन सा है? आप कहोगे इसमें निकिल और फेरस धातुएं हैं। इसमें निकिल और प्लस फेरस यानी कि आयरन, फेरस यानी कि आयरन, इनकी क्या है? आप कहोगे इनकी अधिकता है। अधिकता है किसकी? आप कहोगे भैया जी निकिल और फेरस की क्या है? आप कहेंगे भैया इसमें अधिकता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमने जाना कि जो सबसे ऊपर है ये भूपर्पटी है, सबसे बाहतम परत है 32 किलोमीटर है, इसका याद रखना। इसका 2900 किलोमीटर आगे आपको हम लिखा देंगे। जो दूसरी परत है, इसकी जो निचली परत है वह कौन सी है? मेंटल है। और इसकी जो निचली परत है वह कौन सी है? आप कहोगे भैया जी निफे है। अच्छा एक बात बताओ, एक पॉइंट की बात है यहां पर। जो सियाल है यानी क्रस्ट है, क्रस्ट और मेंटल, इनके बीच में कोई ऐसी जगह होगी, यानी ऐसा जोन तो जरूर होगा जहां पर क्रस्ट और मेंटल दोनों का मिश्रण होगा। आप कहोगे जहां दोनों आके मिलते होंगे, क्या करते होंगे? आप कहोगे दोनों आके जहां मिलते होंगे क्रस्ट और मेंटल, तो उसको क्या बोलते हैं? असंबंधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंबंधता। ठीक है, याद रखना। तो असंबंधता भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। लेकिन इसके पहले हम कुछ फैक्ट और जानते हैं। तो आप कहोगे अगर हम इसके आंतरिक भाग में प्रवेश करें, क्या है? लिखेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवेश करने पर, अगर हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी अंदर के भाग में अगर हम प्रवेश करें, तो लोग जैसे बोलते हैं कि पाताल है नीचे, है ना, फलाने सिंह नीचे रहते हैं, ढिकाने सिंह नीचे रहते हैं। तो आप कहोगे जितना अगर हम प्रवेश करेंगे तो जैसे ही हम 32 किलोमीटर नीचे जाएंगे, कितने किलोमीटर? आप कहोगे 32 किलोमीटर अगर हम नीचे जाएंगे तो जो तापमान है, टेम्परेचर है, वह कितना? आप कहोगे भैया 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। कैसा हो जाएगा? जितना हम नीचे जाएंगे। यानी अगर हम नीचे चले गए 32 किलोमीटर, फिर 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, तो नीचे तापमान आग के बराबर हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल, यानी कि तापमान कैसा हो जाएगा? आप कहोगे बढ़ जाएगा। तो क्या सिर्फ तापमान ही बढ़ेगा? आप कहोगे नहीं, तापमान के साथ दाब में भी वृद्धि होगी, यानी प्रेशर, अगर हम बात करें दाब में भी वृद्धि होगी, दाब में भी वृद्धि होगी। ठीक है, सिर्फ तापमान नहीं बढ़ेगा, दाब में भी वृद्धि होगी। अगर दाब बढ़ेगा यानी प्रेशर जो है ना नीचे बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जितना हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, यानी दाब क्या है? दाब में भी वृद्धि होगी। और घनत्व तो कैसा हो जाएगा? आप कहोगे घनत्व भी बढ़ जाएगा। यानी ये भी पॉइंट याद रखना, कैसा हो जाएगा? घनत्व भी बढ़ जाएगा, घनत्व भी बढ़ेगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे अगर हम ऊपर जाते हैं तो जितना हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाएगा, यानी ऊपर सर्दी लगेगी। ठीक है, जम जाओगे, समताप मंडल तक पहुंचोगे, जम जाओगे। लेकिन जितना नीचे जाओगे तो तापमान कैसा होगा? आप कहोगे बढ़ जाएगा। कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे ही आप प्रति 32 किलोमीटर नीचे जाएंगे, आपको 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वह आप कहोगे भैया जी बढ़ता जाएगा। अब हमने आपको कहा जैसे टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, तो डिटेल में जब जानना है तो एक पॉइंट को आपको और जानना है। हमने आपको बताया कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंबंधता है, डिसकंटिन्यूटीज है, मतलब यहां पर कोई तो ऐसी जगह होगी जो क्रस्ट और मेंटल दोनों के बीच की जगह होगी। आप कहोगे हाँ, यानी असंबंधताएं उसको बोलते हैं। इसके बारे में भी आपको क्या लेनी है? संपूर्ण जानकारी लेनी है, यानी पृथ्वी में पाई जाने वाली असंबंधताएं। लिखेंगे पॉइंट, पृथ्वी में
पाई जाने वाली। अगर हम हिंदी में असमंदताएं सही से ना लिखें तो टेंशन मत लेना, क्योंकि आपको वहां हिंदी नहीं हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, याद रखना। इंग्लिश में बोलते हैं डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है, असमंदता है ना। कुछ लोग कहें कि हिंदी में गलत लिख दिया है, तो आप हमसे सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आपको टिक लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ लिखना ही पड़ेगा, आपको वर्तनी ही देखनी पड़ेगी। तो असंबंधताएं, इनके बारे में अगर हम आपसे जानकारी लें तो आप कहोगे बिल्कुल वैसा ही ये क्या बनाते हैं, आप कहोगे बना के पहले पृथ्वी का आंतरिक भाग तैयार करते हैं। ठीक है, आप कहोगे जी। तो अगर हम बात करते हैं सबसे जो एक पहला भाग है वह कौन सा है, क्रस्ट का है। कौन सा है, आप कहोगे भैया जी क्रस्ट का है क्रस्ट का कि नहीं है, आप कहोगे जी भैया बिल्कुल क्रस्ट का सबसे पहला भाग है। यानी जो सबसे ऊपर होगा वो आप कहोगे भैया जी ऊपरी क्रस्ट होगा, ऊपरी क्रस्ट होगा, बोलो, यानी इंग्लिश में लिख देंगे अपर क्रस्ट। क्या लिख देंगे, आप कहोगे अपर क्रस्ट, याद रखना अपर क्रस्ट वाला भाग होगा। और नीचे कौन सा होगा, आप कहोगे लोअर क्रस्ट होगा। कौन सा होगा, आप कहोगे अपर क्रस्ट होगा, और नीचे कौन सा होगा, आप कहोगे भैया जी लोअर क्रस्ट होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये जो भाग आपको दिख रहा है ये कौन सा है, अपर क्रस्ट है, ठीक है। और जो नीचे वाला भाग है ये कौन सा है, लोअर क्रस्ट है। कौन सा भाग है, आप कहोगे भैया जी ये लोअर क्रस्ट है, बोलो हाँ या ना, आप कहोगे भैया हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट इसके जो बीज का अगर हम बात करते हैं असमंदता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आप कहोगे इसको बोला जाता है कान रॉड असमंदता। कॉन रॉड असमंदता कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कि क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे क्या है, आप कहोगे मेंटल, तो यह कौन सी हो गई, आप कहोगे अगर ऊपर हम यहां बात करते हैं तो आप कहेंगे भैया जी यहां पर क्या हो गई, आप कहोगे अपर मेंटल। अपर मेंटल कौन सी, आप कहोगे भैया अपर मेंटल। और नीचे कौन सी हो गई, आप कहोगे लोअर मेंटल, लोअर मेंटल, यानी कि ऊपरी मेंटल और ये निचला वाला मेंटल। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है, इनको भी अलग कर रहा है। जैसे हमने आपको बताया कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो असमंदता है उसको कॉर्न रॉड असमंदता बोलते हैं। अब अगर बात करेंगे लोअर मेंटल और अपर मेंटल, याद रखना, सॉरी, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, है ना, इन दोनों के बीच में जो ये असमंदता है इसको प्यारे साथियों क्या कहते हैं, आप कहोगे मोहो असमंदता। क्या बोलते हैं, आप कहोगे भैया जी मोहो असमंदता। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मोहो असमंदता, ठीक है, कहा जाता है। अब क्या आया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो जो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल इसके बीच में जो असमंदता है इसको क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे रेपटी असमंदता। क्या बोलते हैं, आप कहोगे रेपटी, ये सब वैज्ञानिकों के नाम हैं, असमंदता क्या कहा जाता है, आप कहोगे रेपटी असमंदता कहा जाता है। अब कौन सा हो गया, तो आपको क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, इसके बाद कौन सा आता है, आप कहोगे इसके बाद आता है क्रोड, यानी कौन सा, कोर। तो याद रखना, अगर हम बात करें अपर
कोर, है ना, और नीचे कौन सा हो गया, आप कहोगे नीचे हो गई मेंटल कोर, सॉरी हम कह रहे लोअर कोर। ठीक है, याद रखना अपर माने ऊपरी होता है, लोअर माने निचला होता है, तो आपको बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि आप कहोगे अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेप्टी असमंदता है, और लोअर मेंटल और अपर कोरोड के बीच में जो असमंदता है इसको बोलते हैं मोहो असमंदता। क्या कहा जाता है, आप कहोगे इसको मोहो असमंदता कहा जाता है। बताइए, क्लियर है यहां तक? बताइए, सबसे पहले बताएंगे भाई फटाफट से क्या कहा जाता है। अच्छा, मोह असमंदता लिखवा दिया है, आज क्या हो गया भाई, डबल डबल बार आज हम कैसे लिख दे रहे हैं। इसको बोलते हैं गुटेन वर्ग असमंदता। क्या कहा जाता है, आप कहोगे गुटेन वर्ग, गुटेन वर्ग असमंदता कहा जाता है। क्या बोलते हैं, गुटेन वर्ग असमंदता कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं अपर कोर और लोअर कोर, इनके बीच की असमंदता को क्या बोलते हैं, आप कहोगे लेहमान असमंदता। लेहमान असमंदता। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, अगर हम बात करते हैं कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि पृथ्वी में पाई जाने वाली असमंदताएं, हमने आपको बताया कैसे कैसे बताया। मैंने कहा कि इसके बीच में जो जगह है जो है, तो वहां पर क्रस्ट का भी कुछ भाग मिलेगा और मेंटल का भी। अगर बात करो कि दो बाउंड्रीज हैं, है ना, तो दो बाउंड्रीज में जो बीच की जगह होगी तो वहां खेत में मेड़ मिलती है ना, तो यहाँ की भी मिट्टी वहां की भी मिट्टी मिल जाएगी। तो ऐसे ही दोनों के जो भाग मिलते हैं, तो अपर क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में जो असमंदता है उसका नाम क्या है, आप कहोगे कान रॉड असमंदता। और अगर बात करें लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है, आप कहोगे मोहो असमंदता। और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है रेप्टी असमंदता। और अगर बात करते हैं कि लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में है गुटेन वर्ग असमंदता, और अपर कोर और लोअर कोर के बीच में है लेहमान असमंदता। और आपको इंपॉर्टेंट कौन सी, मोहो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती, ये आपको याद रखना है। और याद रखना गुटेन वर्ग भी आपको याद रखना है। ये दोनों तो आपकी कैसे होनी चाहिए, आप कहोगे भैया जी बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आप समझ गए हैं, एक बार बताएंगे कि जी भैया जी इसको भी हम बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप भूल जाओ, बढ़िया तरीके से आपको इसको समझ लेना है। चलिए, अब अगला डालते हैं, हम क्या डालेंगे, यांत्रिक गुणों की कठोरता के आधार पर। ठीक है, वर्गीकरण अगर करें किस पर, तो आप कहोगे यांत्रिक गुणों की, यांत्रिक गुणों की कठोरता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण करें किस पर, आप कहोगे भैया जी यांत्रिक गुणों की कठोरता के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, यांत्रिक गुणों की कठोरता के आधार पर वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे है आइए बताते हैं।
ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर बन गया है? आप कहोगे जी बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं, हमने ये संरचना जो बना करके बनाई है, इस संरचना को अगर हम देखें तो आप कहोगे इस संरचना में सबसे ऊपर, यानी अगर हम बात करते हैं क्या है, आप कहोगे भैया जी सबसे ऊपर का जो भाग है, याद रखना कि 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक का, कब तक का, आप कहोगे 0 से 100 किलोमीटर तक का जो भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं, आप कहोगे भैया जी ठोस स्थल मंडल कहा जाता है। ये कैसा भाग है, आप कहोगे ठोस है, और इसी को क्या बोलते हैं, आप कहोगे स्थल मंडल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, आप कहोगे इसी को हम स्थल मंडल के नाम से भैया जी हम जानते हैं। ठीक है, और स्थल मंडल आप कहोगे 0 किलोमीटर से, कब से, आप कहोगे 0 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक का जो भाग है, ये तो ऊपरी भाग है पृथ्वी का, सबसे ऊपरी। जो अगर हम बात करते हैं 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक नीचे तक अगर हम जाएंगे, तो आप कहोगे इसको क्या बोलते हैं, ठोस है, और इसको स्थल मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया जी, आप कहेंगे स्थल मंडल इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके नीचे अगर हम बात करें, इसके नीचे का जो भाग है, इसके नीचे का जो भाग है, अगर हम इस भाग की बात करें, तो आप कहोगे यह भाग कैसा कहलाता है, आप कहोगे ये द्रव है, द्रव, और इसको क्या बोलते हैं, आप कहोगे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोट करना, आप कहोगे इसको भैया जी दुर्बलता मंडल कहा जाता है। ठीक है, और ये 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है, 100 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक कौन सा है, आप कहोगे भैया जी दुर्बलता मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसके जो नीचे का भाग है, ये भी ठोस है, इसके जो नीचे का भाग है वह कैसा है, आप कहोगे ठोस है। कैसा है, इसके जो नीचे का भाग है, ये भी कैसा है, आप कहोगे भैया ये ठोस है, ठोस, ठोस भाग है। और इस ठोस भाग को क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आप कहोगे मध्य मंडल, इस ठोस भाग को क्या बोलते हैं, आप कहोगे मध्य मंडल कहा जाता है। और ये 400 से लेके 2900 किलोमीटर तक का है, 400 से 2900 किलोमीटर तक जो गहरा है। और जो इसके नीचे का भाग है, इसके जो अगर जो नीचे का भाग की बात करें, तो आप कहोगे इसको क्या कहा जाता है, बाह्य केंद्र कहा जाता है। एक मिनट, इसके जो नीचे का जो भाग है, ये जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया बाह्य केंद्र। याद रखना, जो इसके नीचे का भाग है, इसको क्या बोला जाता है, बाह्य केंद्र, बाह्य केंद्र यानी बाहरी केंद्र। कैसा केंद्र, आप कहोगे भैया जी बाहरी केंद्र। और याद रखना, और इसके जो नीचे का भाग है, इसको आंतरिक कोर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, आप कहोगे इसके जो नीचे का भाग है, इसको क्या बोलते हैं, आप कहोगे आंतरिक कोर कहा जाता है, आंतरिक कोर कहा जाता है। तो बाह्य केंद्र, यानी अगर बात करते हैं किसकी, आप कहोगे भैया जी बाह्य केंद्र की। और बाह्य केंद्र और आंतरिक कोर, इन दोनों को क्या कहा जाता है, बैरोमंडल कहा जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बैरोमंडल, तो आप कहोगे भैया जी बाह्य केंद्र, और अगर हम बात करते हैं आंतरिक कोर, इन दोनों को क्या बोलते हैं, आप कहोगे बैरोमंडल कहा जाता है, बैरोमंडल।
ठीक है, तो याद रखना। अब अगर हम बात करें कि 2900 किलोमीटर से 5155 किलोमीटर तक, 5155 किलोमीटर तक क्या है, आप कहोगे भैया जी बाह केंद्र है। और 5155 से लेके 6371 किलोमीटर तक, कब तक, 6371 किलोमीटर तक जो है वह कौन सा है, आंतरिक कोर है। तो जो यांत्रिक गुण हैं और इनकी अगर हम कठोरता के आधार पर बात करें कि ये कितने कठोर हैं, इनकी कठोरता की बात अगर हम करते हैं तो कठोरता के आधार पर जब हम देखेंगे तो आप कहोगे भैया कुछ इस प्रकार दिया गया है। ठोस को स्थलमंडल, द्रव दुर्बलता मंडल। तो जो ठोस है वो 0 से 100 किलोमीटर तक है, दुर्बलता मंडल है वो 100 से 400 किलोमीटर तक है, जो मध्य मंडल है वो 400 से 2900 किलोमीटर तक है, और जो बाह केंद्र है वो याद रखना 2900 से 5155 किलोमीटर तक है, और जो आंतरिक कोर है वह 5155 से 6371 किलोमीटर तक है। ठीक है, याद रखना। ये हमने क्या बता दिया, यांत्रिक गुणों की कठोरता के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, इसके बारे में भी हमने आपको पूरी बिल्कुल जानकारी दे दी। यहां से भी आपके प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। लेकिन आपको स्थल मंडल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना जरूरी भी है। अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे भैया जी बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता है, किसके बारे में, आप कहोगे स्थल मंडल के बारे में। आइए यहीं पर हम प्रयास करते हैं आपको समझाने का। है ना, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं स्थल मंडल, स्थल मंडल में क्या क्या शामिल है, आप कहोगे 0 से 100 किलोमीटर तक है। तो अगर 0 से 100 किलोमीटर तक है तो उसमें शामिल क्या क्या है, इसमें क्रस्ट भी शामिल है और मेंटल भी शामिल है। पूछो कैसे, क्योंकि हमने आपको बताया कि 0 से लेकर के 32 किलोमीटर तक क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, मेंटल है 2900 किलोमीटर तक। तो आप कहोगे कि याद रखना मेरे भाई कि 0 से लेके 100 किलोमीटर तक जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल में क्रस्ट भी शामिल है और मेंटल भी शामिल है। यानी इसमें भैया जी दोनों के दोनों इसमें शामिल हैं। और जो अगर हम बात करते हैं सबसे जो ऊपरी परत है वह कौन सी है, आप कहोगे भूपर्पटी। कौन सी है, भूपर्पटी। और अगर पूछा जाए कि समुद्र, पहाड़, पर्वत ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहोगे भूपर्पटी पर। क्या समुद्र अंदर घुसा चला गया है, आप कहोगे नहीं भाई, है तो भूपर्पटी पर। कैसा है, आप कहोगे भैया जी भूपर्पटी पर है। जैसे हम कुछ इस प्रकार से आपको दर्शाते हैं। है ना, ठीक। ये देखिए अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको क्रस्ट के बारे में बताया था, क्रस्ट की जो अगर औसत गहराई है वह 0 से 32 किलोमीटर तक गहराई है। क्या सभी जगह पर है, आप कहोगे मतलब। अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो समुद्र है वह कैसे है, आप कहोगे भैया जी गहराई पर है। समुद्र जो है वह कैसा है, गहराई पर है। बोलो कैसा है, आप कहोगे जो समुद्र है वह कैसा है, आप कहेंगे भैया यह गहराई पर है समुद्र। तो यहां अगर आपसे पूछी जाए कि क्रस्ट की औसत गहराई कितनी है, तो आप कहोगे यहां पर औसत गहराई है 5 से 7 किलोमीटर। कितनी है, 5 से 7 किलोमीटर। फिर यह जो हिस्सा आता है महासागर के पास ऊपर आता है, कौन सा, समतल वाला। कौन सा हिस्सा आता है, आप कहोगे समतल। और समतल में अगर हम बात करें क्रस्ट की औसत गहराई कितनी है, तो आप कहोगे 32 किलोमीटर, यानी 30 से 32। कितनी,
30 से 32 किलोमीटर। ठीक है, फिर ये कौन से आते हैं? आप कहोगे ये आते हैं भैया जी पहाड़। कौन आते हैं? आप कहोगे भैया ये पहाड़ आते हैं। तो पहाड़ में भी आप कहोगे भैया सीधी सी बात है ज्यादा होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे बिल्कुल भैया जी, पहाड़ में भी कैसी होगी? आप कहोगे भैया ज्यादा तो होगी। होगी कि नहीं होगी? बोलिए। आप कहोगे बिल्कुल भैया पहाड़ में भी कैसी होगी? आप कहेंगे भैया ज्यादा होगी। कितनी होगी? आप कहोगे 70 से 72 किलोमीटर। अगर हम पहाड़ के साथ क्रस्ट की गहराई की बात करें तो 70 से 72 किलोमीटर गहराई होगी। तो पूछा जाए कि जो क्रस्ट है वो 0 से जो 32 किलोमीटर तक है, यानी 30 से 32 किलोमीटर तक की बात करें तो आप कहोगे समतल वाले क्षेत्र पर है। कहां पर है? जो पृथ्वी का समतल है वहां पर कितनी है? औसत अगर गहराई की बात करें तो 30 से 32 किलोमीटर तक है। ठीक है, इस चैप्टर को अमूमन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, चलिए अब अगर हम थोड़ी सी आपको कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल बता देते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्या है? आप कहोगे देखिए, अगर हम बात करते हैं ये क्या है? आप कहेंगे स्थल मंडल है। हम कह रहे स्थल मंडल नहीं, पृथ्वी है। ये क्या है? हम मान लेते हैं ये क्या है? आप कहोगे ये पृथ्वी है। पृथ्वी। और पृथ्वी की अगर हम बात करें तो आप कहोगे जीरो से लेकर के 100 किलोमीटर तक, 0 से 100 किलोमीटर तक क्या है? आप कहोगे भैया स्थल मंडल है। बताइए क्या है? 0 से 100 किलोमीटर तक क्या है? आप कहोगे भैया जी स्थल मंडल है। क्लियर है बात की नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल भैया क्लियर है। 0 से 100 किलोमीटर तक क्या है? आप कहोगे स्थल मंडल है। उसके बीच में अगर हम बात करते हैं स्थल मंडल के, अगर हम थोड़ा सा नीचे की बात करें तो ये जो जगह है, ये जो गैप खाली है, ये गैप खाली, ये क्या है? आप कहोगे प्लेट है। प्लेट। और इसके जो नीचे है वह क्या है? आप कहोगे मैग्मा भरा हुआ है पृथ्वी में। क्या भरा है? आप कहेंगे भैया जी मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है? आप कहोगे मैग्मा भरा हुआ है। ओके, समझे बात? आप कहोगे स्थल मंडल है। क्या है? स्थल मंडल है। ठीक है, इसके बीच में जो ये जगह खाली है, ये अगर हम बात करते हैं जगह खाली है, ये क्या है? प्लेटें हैं। और इनके जो नीचे जो भरा हुआ है, यानी कि नीचे क्या है? आप कहोगे दुर्बलता मंडल है। क्या है? हमने आपको भैया बताया, हमने क्या बताया कि स्थल मंडल, और ये क्या है? आप कहोगे दुर्बलता मंडल। इसमें क्या भरा है? द्रव है, तो मैग्मा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? आप कहोगे ये है दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। ठीक है, और यहां पर क्या भरा हुआ है? आप कहोगे भैया जी ये क्या है? आप कहोगे ये मैग्मा है। क्या है? आप कहोगे भैया ये मैग्मा है। ठीक है, अब हम आपसे एक बात करते हैं और आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। आपने कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझा होगा। आप कहोगे भैया क्या समझा होगा? कि जो पहले एक महाद्वीप था सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, और वो पेंजिया दो भागों में कैसे टूट गया। तो जो जो अगर हम बात करते हैं जो ये मैग्मा है, तो ये मैग्मा समय समय पर खौलता है कुछ इस प्रकार से, जैसे पानी होता है ना, कुछ इस प्रकार से खौलता है। बोलो हाँ या ना? जो मैग्मा है वो समय समय पर कैसा होता है? आप कहोगे खौलता है। यानी अगर हम बात करते हैं क्या करता है, आप कहोगे इसमें संवहनी धाराएं होती हैं। क्या होती हैं? संवहनी धाराएं। संवहनी धाराएं होती हैं। यानी आपने देखा है ना कि पानी जब होता है, पानी एकदम खौलता है ना, बुलबुल बुल करके खोलता है। तो ऐसे ही क्या होती हैं? आप कहोगे इसमें संवहनी धाराएं होती हैं। क्या होती हैं? आप कहोगे इसमें संवहनी धाराएं। मैग्मा जब खोलता है, तो जब ये मैग्मा खोलेगा, तो जब ये खोलेगा तो ये जो प्लेटें हैं ऊपर, ये प्लेटें हैं, तो ये प्लेटें भी खिसकेंगी, प्लेटें भी हिलेंगी। आप कहोगे हाँ भाई बिल्कुल हिलेंगी। तो जो सबसे ऊपरी भाग है यहां पर क्या होगी? आप कहोगे भैया यहां पर भी हलचल होगी। होगी कि नहीं होगी? सीधी सी बात है। मैग्मा आप देखो, आप जैसे कि भगोना में पानी रखो, तो पानी जब गर्म हो रहा होता है तो ऊपर ढक्कन रख, तो ढक्कन भी हिलता है।
हिलता है ना। तो ऐसे ही जब मैग्मा ये नीचे भरा है, खोलेगा, आग है, ये आग खौलती हुई आग भरी है, जब ये खोलेगी तो ये प्लेट हैं जो हैं, ये प्लेट हैं, ये भी हिलेंगी। ये हिलेंगी तो आप कहोगे सबसे ऊपरी भाग में हलचल होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे बिल्कुल होगी। तो इसी वजह से जो पेंजिया था, क्या था? आप कहोगे जो पेंजिया महाद्वीप था वो दो भागों में टूट गया था। लारेसिया एक भाग बना था, कौन सा? लॉरेसिया। और एक भाग बना था गोंडवाना लैंड। ठीक है। तो आज का ये टॉपिक पूरी तरीके से क्या होता है? कवर होता है। यहां पर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, आपको बढ़िया तरीके से कवर करवा दिया है और आपको बेहतर तरीके से ऐसे ही तैयारी करनी है। नोट्स आपको बना लेने हैं। ऐप पर आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। और सुबह करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, उस क्लास को जरूर देखना। और पूरे जो 50 टॉपिक हैं और डेली की करंट अफेयर्स अगर आप चाहते हैं तो अभी 80% ऑफ चल रहा है। 99 रुपए में आप बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं, वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। आपको डाउनलोड करना है वन डे एग्जाम स्टडी ऐप। ठीक है। और एक बात याद रखना, संकल्प बैच की ये पहली क्लास थी और जिन लोगों ने अभी तक संकल्प बैच में एनरोल नहीं किया है, एडमिशन नहीं लिया है, वो जरूर ले ले, क्योंकि अंतिम समय में पढ़ाई आपकी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। फिर जल्दीबाजी में होगी और एक बार अगर मौका चूक गया, 7-8 साल बाद मौका मिल रहा है, तो आप फिर जिंदगी भर पछताओगे। तो आपको अगर कभी पछताना नहीं है तो याद रखना, इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे आप हाई जरूर लिख दीजिएगा। डेमो की आज की पहली क्लास हमारी कंप्लीट होती है। कमेंट में जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी है, हम आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं। एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है जी, नमस्कार।